this session, I'm going to tell you about what are those type of income that are not to be included in total income of any person. It means when a particular income is calculated for taxation purpose. जब एक पर्सन के हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी कौन सी इनकम है जिनको हम इंक्लूड ही नहीं करते, और इजी टर्म्स में हम ये कह सकते हैं ऐसी इनकम्स क्या होती हैं, टोटली एक्सक्लूडेड. These are the excluded income which never to be totaled or which never to be included in the income. So first of all, for the calculation of a income कैसे की जाती है, इस पर मैं एक separate session आप लोगों को दे चुकी हूँ. How a particular income of a person is calculated for taxing purpose. इसके लिए आपको सेशन का लिंक टॉप पर दिया गया है. Go and watch it out. Now, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए. एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं. इनकम की अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन जाननी है, इसका लिंक भी अगेन गिवन ऑन द टॉप. नाउ इन ब्रीफ टुडे वी विल सी व्हाट आर दोज अर्निंग्स ऑफ अ पर्सन जो आपके पास पैसा आता है डिफरेंट सोर्सेज से. कि सपोज कीजिए कोई पेंशन से आपको पैसा आ रहा है, कोई डोनेशन से आपको पैसा आ रहा है, कोई ग्रेचुइटी फंड थी, आप रिटायर हुए हो तो आपको रिटायरमेंट का पूरा फंड मिला है, एग्रीकल्चरल इनकम है. तो ये जो अलग अलग तरीके की सोर्सेज हैं आपके पास, क्या सारी इनकम्स पर टैक्स लगता है? क्या सारी इनकम को हम अपनी एड ऑन करके फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, या इन इनकम्स को हमें एक्सक्लूड ही करना चाहिए, ये कभी भी टोटल इनकम में आती ही नहीं है? यू शुड नो एज अ टैक्स पेयर सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि मेरी ये इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, ये इनकम इंक्लूड होगी. सो वी विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस सेशन. पे अटेंशन, यू कैन मेक योर लिस्ट, ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे कि ये क्या क्या ऐसी इनकम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होती. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन में एक्सक्लूडेड इनकम का प्रोविजन है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 10. ये ध्यान में रखिए, सेक्शन 10 एग्जम्पशंस देता है कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होती. एग्जम्पशंस का सेक्शन 10 है. मार्क अ स्टार हेयर. राइट नाउ, एग्रीकल्चर इनकम का मैंने अभी जस्ट आपको एक दिया है. तो अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में जानना है, जो कि लास्ट सेशन ही रहा है, तो इसका लिंक भी मैं टॉप पर दे रही हूँ. एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में अच्छे से जानिए कि क्या ये इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, क्या इस पर टैक्स लगता है, नहीं लगता. सो बिफोर डूइंग दैट, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. this is our contact number. You can call us at any time. You can WhatsApp us your queries and we will solve it immediately. This is our official mail address. You can send your mail, your queries. We will there for you. अब आ जाते हैं एक लिस्ट पर. ये मैंने यहाँ पर सर्टेन लिस्ट को बुलेट पॉइंट्स में डाल दिया है ताकि आपके लिए इजी रहे समझना कि ऐसी कौन सी इनकम है जिनको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी टैक्स पर्पस के लिए. सो देयर आर मेनी इनकम्स विच आर एग्जम्प्टेड एज पर सेक्शन 10. दिस इज हाईलाइटेड अगेन. सम ऑफ देम आर एज अंडर. सो रिमेंबर दीज. फर्स्ट क्या होती है? एग्रीकल्चरल इनकम. अभी जस्ट मैंने आपको दिया है लिंक, इसको जाइएगा, समझिएगा. एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जम्प्टेड प्रोवाइडेड ये एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आनी चाहिए. ऐसी इनकम मीन्स आपके एग्रीकल्चर पर्पज से ही ये इनकम आ रही हो. ऑल्दो ये एग्जम्प्ट होती है, बट जब हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ऐसी इनकम जो कि आपकी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए यू हैव टू सी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के लिए. तब आपको ये कुछ एग्रीकल्चरल इनकम ऐड ऑन करती है ताकि डिडक्ट की जा सके. Then next point is sum received by members from Hindu undivided family. एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसकी कॉमन प्रॉपर्टी है और उस कॉमन प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है क्योंकि ये एक पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है. इस पर टैक्स भी करता ही पे करता है. हर एक मेंबर सेपरेट टैक्स पे नहीं करेगा.
कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन इंजॉयमेंट होती है, इसलिए कर्ता को सब कुछ पे करना होता है. दैट्स वाई एवरी अदर मेंबर इज फ्री फ्रॉम इट टू पे सेपरेट टैक्स फॉर इट. तो अगर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जानना है क्या होती है और इसमें कैसे कैलकुलेट होता है इनकम, तो इसका लिंक भी मैं टॉप पर दे रही हूँ. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस पर हम सेशन कर चुके हैं. इसका रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही टैक्स पे कर देगा, हर मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पे करने की. नेक्स्ट पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म. जो प्रॉफिट पार्टनर को मिला है, क्योंकि एक फर्म की जो प्रॉफिट है, लाइक कॉमन प्रॉफिट जो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, उस प्रॉफिट पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया गया है. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिफरेंट पार्टनर्स में, सपोज कीजिए एक फर्म के 4 पार्टनर हैं, तो उन्होंने टैक्स पे करने के बाद जो लास्ट में अमाउंट बची उसको डिवाइड कर लिया आपस में. तो अब डिवाइड करने के बाद थोड़ा अगेन दे हैव टू पे अ टैक्स, वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा. नाउ दैट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा. Right? Then remuneration received by a foreign national as an employee of a foreign enterprise. सिंपल, फॉरेन नेशनल्स जो किसी फॉरेन, यहाँ पर किसी फॉरेन एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन बॉडी नहीं है, इंडियन एसोसिएशन नहीं है, तो उनसे भी उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लिया जा सकता. नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयड इन ऑन अ फॉरेन शिप, पर वो काम कर रहे हैं तो एनआरआईज पर भी टैक्स नहीं है. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग इन इंडिया. राइट, इफ एनी फॉरेनर इज देयर और वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग पर्पज से आया है, तो उसकी सैलरी पर, उसकी रेम्यूनरेशन पर हम टैक्स यहाँ पर नहीं लगा सकते. नेक्स्ट, अलायंसेस और परकेजाइट्स आउटसाइड इंडिया. आपको कोई अलायंस मिल रहा है, कोई परकेजाइट मिल रहा है जो कि इंडिया के बाहर है, तो उस पर भी टैक्स नहीं होगा. लाइक अलायंस मिला है आपको, हॉलीडे अलायंस, राइट, आपको कोई वेकेशन अलायंस मिला है, तो ये टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा. डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मीन्स रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम, आपकी डेथ पहले हो गई, यू आर एन एम्प्लॉई, तो आपको जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलनी थी एज एन एम्प्लॉई, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा. परफेक्ट. देन पेमेंट इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज. पेंशन रिसीव करने से पहले जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है उस पर टैक्स नहीं देना है. लीव एनकैशमेंट, लीव के पर्पज से जो आपको कैश मिलता है, दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल, या फिर उसको ऐड नहीं करना, एग्जम्प्टेड है. कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट क्या होती है? जब एक फर्म में, एक फैक्ट्री में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वर्कर लेबरर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको फ्री कर देते हैं, बट ये एक रिट्रेंचमेंट पर्पज़ है और उस पर आपको कंपनसेशन दिया है ताकि यू डोंट बियर सो मच लॉसेस. तो उस पर जो कंपनसेशन दी जाती है वो भी एक टैक्स में एग्जम्प्टेड इनकम है. एग्जम्पशन फॉर कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर. डिजास्टर की वजह से, सपोज कीजिए देयर वाज अ फ्लड, और जो उसके विक्टिम्स थे उनको गवर्नमेंट द्वारा कंपनसेशन दी गई है, उनको यू वी कैन से हर फैमिली को सपोज कीजिए 50,000 ईच डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इस जो इनकम है जो गवर्नमेंट से आपको एज अ कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर दी गई, इस पर भी टैक्स नहीं लगता. अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट. आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली है, उस पर जो आपको पैसा मिला वो भी टैक्सेबल नहीं है. अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी जो अमाउंट आपको मिलती है आफ्टर एक कंप्लीट टाइम होने के बाद, उस पर भी क्या होता है, टैक्स नहीं लगता. प्रोविडेंट फंड पर नहीं लगता. पेमेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से भी आप पे टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हो. इंटरेस्ट, कोई प्रीमियम या बोनस आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, कोई आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है और उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या प्रीमियम आ रहा है, बोनस मिल गया है, नहीं, इस पर टैक्स लगेगा. एग्जम्पशन ऑफ द फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन मिली है या फैमिली मेंबर्स, सॉरी इट्स नॉट नंबर्स, इट्स मेंबर्स, ओके, ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, जो कि किसी इवेंट में, किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में मारे गए हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, उनकी फैमिली मेम्बर्स को जो बाद में एक पेंशन दी जाती है एज अ कंपनसेशन, तो वो भी एग्जम्पशन में कैटेगरी में आती है. स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन.
कई बार स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट, तो आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फॉर फर्दर हेल्प इन योर स्टडीज़, तो वो भी टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती. इफ़ एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सर्टेन अवॉर्डीज या एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज, उनको भी टैक्स नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, कितने तरीके के अवार्ड गवर्नमेंट हमारी जो है वो ग्रांट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, तो वो जो अवार्ड्स होते हैं जो मिलते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता. इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी से अगर आपको पैसा आ रहा है वो भी टैक्सेबल नहीं है. इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, जो कि अप्रूव होनी चाहिए, राइट. यहाँ पर देखिए मैंने स्पेशली लिखा है अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड केस में रिसर्च एसोसिएशन जिनको कोई भी किसी भी तरीके की इनकम आ रही है टैक्स के दायरे में नहीं आती. इनकम ऑफ स्पेसिफाइड न्यूज़ एजेंसी, उस पर भी आप उस इनकम को भी कैलकुलेट नहीं करोगे. इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन, इनकम ऑफ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, इनकम ऑफ माइनर क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के हाथ में किसी माइनर की कोई भी इनकम आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा. डिविडेंड टू बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये एक वो स्टार है, डिविडेंड पर कभी भी टैक्स नहीं लगता. इनकम फ्रॉम यूनिट्स टू बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करके जो कैपिटल गेन आया है सर्टेन अर्बन लिमिट्स में, करते ना एक्वायर लोगों की ज़मीन, तो वो भी एग्जम्पशन कैटेगरी में आएगी. कैपिटल गेन इफ देयर इज अराइजिंग आफ्टर सेल ऑफ शेयर, या यूनिट्स को बेचकर आपको कोई पैसा मिला है. अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज लोन अंडर रिवर्स मोर्टगेज. इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम से आपको कोई पैसा आ रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये भी एक ऐसी तरीके की इनकम है जो एग्जम्प्टेड होती है. सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स. स्टिल आप अपने माइंड पर एक बार इनको रख लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कौन सी इनकम है जो कि एग्जम्प्ट होती है, जिनको हम टैक्स पर्पस में कैलकुलेट नहीं करते, ऐड ऑन नहीं करते. सो विद दिस आई एंड अप दिस सेशन. विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन with more exempted incomes. We are right now doing कौन सी इनकम है जो एग्जम्पशन कैटेगरी में आती है. So you can follow us on Telegram for more updates. You can leave your queries on this. We will respond you as soon as possible. Thank you for watching. If you have not subscribed yet, subscribe this channel. Till then, have a nice day. Thank you.